नेटफ्लिक्स पे सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर मूवी सेक्शन 36 2006 के नोएडा मर्डर केस, जिसमें 2 लोगों पे इल्जाम था कि वो माइनर बच्चों को पकड़ के रेप करके उन्हें मार देते हैं। विक्रांत मैसी मतलब प्रेम एक हाउस सर्वेंट है जो माइनर बच्चियों और बच्चों को घेर के लाता है, उनका रेप करता है, उनके ऑर्गन पार्ट्स अलग करके उन्हें मार देता है। ये ऑर्गन्स वो एक हॉस्पिटल में बेचता है या पूरी लाश को टुकड़े कर करके नालों में बहा देता है। ये नंबर 25 से 26 बच्चों तक पहुंच जाता है जब एक करप्ट सब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे को होश आती है, और वो भी तब जब सीरियल किलर प्रेम उसकी बेटी पे हाथ डालता है। मतलब ये कहानी इतनी खतरनाक और डिस्टर्बिंग है कि मर्डर से शुरू होने वाला केस बच्चों के रेप और कैनिबलिज्म माने इंसानों के खाने तक पहुंच जाता है। फिल्म में मर्डर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जो अब तक रियल लाइफ में लोगों से छुपाई गई थी, जैसे गैर कानूनी ऑर्गन डोनेशन का काला धंधा, इससे जुड़ी माफिया जिसके हाथ एलीट क्लास से लेकर पुलिस की हाई कमांड तक फैले हुए हैं। स्त्री, भेड़िया और मुंजिया जैसी हिट फिल्में देने वाले स्टूडियो मेडक ने इस फिल्म को डायरेक्ट OTT पे रिलीज किया, शायद ये सोच के कि कहीं चाइल्ड अब्यूज को लेकर सेंसर बोर्ड इसे बैन ही ना कर दे, या इस वजह से कि टॉपिक बहुत डार्क है, ऑडियंस लिमिटेड है, हर कोई इतनी खतरनाक सच्चाई हजम नहीं कर पाएगा, इसलिए OTT पे रिलीज करने का फैसला किया गया। आपको कौन सी बात इसमें ज्यादा जस्टिफाइड लगती है कमेंट्स में बता सकते हो। विक्रांत मैसी ने साइको सीरियल किलर का रोल काफी अच्छे से निभाया है, कैसे वो निडर आंखों से कैमरे में देखता है और इन इतने ब्रूटल तरीके से किए गए मर्डर्स को वो इतना भी सीरियस नहीं लेता कि उसने घर जाके अपना फेवरेट प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति देखना है। खबासत, सफाकियत प्रेम की आंखों में देखने लायक है, उसे कोई गिल्ट नहीं है। मतलब अगर उसे दोबारा मौका मिलेगा तो वो पहले से ज्यादा बच्चे मारेगा। मूवी सिर्फ 2 घंटे की है, लेकिन गाने बजाने और हंसी मजाक में जरा सा भी टाइम जाया नहीं किया गया। दीपक डुबरियाल जब करप्ट से एक ईमानदार पुलिस अफसर बनता है तो ये सारा सिस्टम उसके खिलाफ हो जाता है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम तो अच्छे भले थे, तुम्हें क्या हुआ, मतलब नॉर्मल इस सोसाइटी में एबनॉर्मल है। इस मूवी में अमीर गरीब का फर्क, गरीब की जान की अहमियत, इन सब सच्चाइयों को जब आप एक सीरियल किलर के मुंह से सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मूवी में जो टॉयलेट वाले सीन्स हैं वो शायद आप ना देख पाए, क्योंकि एक गंदे से टॉयलेट पे खून अपना रास्ता बना रहा है और वो सारी जर्नी आपको दिखाई जा रही है। एस्थेटिकली ये सीन्स हद से ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थे और इनको अगर किसी और तरीके से फिल्माया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। विक्रांत ने भर भर के गालियां दी हैं जो हद से ज्यादा बुरी और इमैच्योर लगती हैं। मूवी में दम हो तो मिसोजिनिस्ट गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। दीपक डुबरियाल के सीन्स काफी इमोशनल कर देने वाले हैं। जब विक्रांत माने प्रेम कन्फेस कर रहा होता है, उसको सिंपैथाइज करने की कोशिश की गई है और उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया है, लेकिन ये सब कुछ करने से भी कातिल का जुर्म किसी तौर कम होता नजर नहीं आता। 2006 में हुए नोएडा के सीरियल मर्डर केस के असली मुजरिम पांधर और कोली, जिनको फांसी की सजा हो चुकी थी, दोनों को रिलीज कर दिया गया है और अब वो खुलम खुला फिर रहे हैं। पांधर फिर से गंदी फिल्में बनाएगा और कोली छोटे छोटे बच्चों को रेप करके उन्हें मारता जाएगा। ये है इंडिया का जस्टिस सिस्टम, जिसमें मुजरिम बड़ी ही आसानी से छूट गए आम लोगों में घूमने फिरने के लिए। ऐसा ही निर्भया केस के माइनर कातिल के साथ किया गया था। उसके रेप करके कत्ल करने को सिर्फ इसलिए माफ कर दिया गया था कि वो माइनर है। अब वो माइनर एक सस्पेक्ट रेपिस्ट और किलर बनके आप लोगों में ही घूम रहा है। मूवी का क्लाइमेक्स काफी अच्छा और सोचने पे मजबूर करने वाला है। मैंने दिमाग को यूज किया तब मुझे समझ आई एक मेन कैरेक्टर के एंड में हुए मर्डर की, और ये कि ये मर्डर किसने किया, सीडी कौन दरवाजे के बाहर रख के जाता है। अगर आपको जानना है इस बारे में तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपको कैसी लगी मूवी, क्या सोचते हो आप, सोसाइटी के ऐसे गंदे चेहरे को सामने लाने वाली ऐसी मूवीज को थिएटर में रिलीज होना चाहिए? मैंने इस मूवी को 5 में से 3 मार्क्स दिए हैं। 1 पॉइंट कटेगा टॉयलेट वाले सीन्स दिखाने पे और 1 पॉइंट कटेगा मिसोजिनिस्ट गालियां देने पे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको नए आने वाली मूवीज के बारे में पता चलता रहे।